जब यह इंटरव्यू शुरू होने वाला था उसके पहले मैं सोच रहा था कि शुरुआत किसी शायरी से करूंगा। बहुत सोचा समझा, निष्कर्ष ये निकला कि रहने देता हूं। ये काम जिनका है उनके ऊपर छोड़ देता हूं और मैं पत्रकारिता करता हूं। एक बार फिर से मुझे उसी बात का गर्व हो रहा है, उसी बात का घमंड हो रहा है कि मैं गोरखपुर की माटी से जन्मा हूं। पहले मैं परिचय करवा देता हूं। मेरे बगल में है अमर हिंदुस्तानी, अमृत सेन यादव नाम है इनका। अमर हिंदुस्तानी इनको टाइटल मिला है लोगों से, इनके जो प्रिय लोग हैं। क्यों मिला है उसके बारे में अभी चर्चा हो जाएगी, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अमर हिंदुस्तानी से मेरी पहली, दूसरी या तीसरी मुलाकात है। बहुत कम मिला हूं, लेकिन जब भी मिला कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। अमर भी उन्हीं चंद लोगों में से हैं, गोरखपुर के उन चंद लोगों में से हैं जो मीटर में ही लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो कमाल लिखते हैं। वाह जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, ऐसा लिखते हैं। ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, जब आप सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि क्या लिखते हैं। अमर भाई बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आपके स्वागत के चक्कर में, आपके इंट्रो के चक्कर में मैं जो लाइन बोलता हूं कि नमस्कार मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, वो भूल गया। तो ये असर है, ये आपका असर है। मोहब्बत है, मोहब्बत आप लोगों की है। और सबसे पहले तो आपका और IBTV टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं कि आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि आपने बुलाया। आप बहुत काबिल हैं, आपको पता ही नहीं है। और चूंकि आप इसे इंटरव्यू कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे इंटरव्यू नहीं कहूँगा। बस ये समझ लिया कि बस इंट्रोडक्शन मेरा हो रहा है किसी के सामने। और चूंकि वो इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी उतने लोग मुझे जानते नहीं हैं शायद। जो लोग ये बात मान लेंगे ना, वो नादान है। जो लोग ये बात सुन लेंगे, मान लेंगे, वो नादान है। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा। तो अब एक दो रचनाओं से आपको जोड़ता हूँ। देखिए, अभी नियम में जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि नियम का जो नियम में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, मैं बात भी करूंगा क्योंकि जरूरत है उस बात की, लोगों तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। तो चूंकि ये है कि जब शुरुआत मैंने की थी तो उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि ये नियम क्या होता है। मुझे बस ये लगता था कि यार तुकांत मिला दो तो ये हो जाती है, चीजें कविता बन जाती है, शायद जैसे छोटे लोग करते हैं। नहीं, जो है आप देखिए क्या होता है ना कि तुकांत ना भी मिले, लेकिन भाव पक्ष अगर तगड़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि अगर तुकांत नहीं मिल रहा है, भाव पक्ष भी नहीं है, तब समस्या है। तो चूंकि जब शुरुआत मैंने की थी तो नियम वगैरह की जानकारी नहीं थी, और मेरे ख्याल में मैं जो है कविताएं स्कूल टाइम से ही लिख रहा हूँ। और उस समय जो मेरे हिंदी के अध्यापक लोग थे वो लोग भी बड़ा सहयोग करते थे। तो वहीं से चीज़ें शुरू हुई। और पिछले साल जो है मुझे जैसे मैं गाना वाना भी गाता था स्कूलों में, तो लोगों ने ये बोला कि यार तुम अच्छा गाते हो, तुम क्यों नहीं जो है इसमें ट्राई करते हो, बहुत अच्छा जो है तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है। तो मैंने जो है सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। और जो सिंगिंग क्लास में जो पढ़ाने वाले सर थे जो मेरे गुरुजी हैं, शुभम शुक्ला जी, वो गोरखपुर के हैं, बड़े अच्छे जो है गायक हैं। तो वो जो है उनको मैंने कुछ चीज़ें अपनी दिखाई कि सर मैं लिखता हूँ। तो उनको ये लगा, उन्होंने मतलब पहली नज़र में उन्होंने ये बोल दिया, मेरा वो चीज़ें पढ़ करके उन्होंने बोल दिया कि यार तुम गलत लाइन में हो, तुमको जो है गाने नहीं है तुमको लिखना है। अब बहुत अच्छा लिख रहे हो, गाने गाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना मत छोड़ना। तो बस चीज़ें वहीं से शुरू हुई। और जो है उसके बाद से इन साहित्य से काफ़ी जुड़ाव हो गया। उसके बाद लॉकडाउन में जैसे लॉकडाउन लगा तो फिर नियम वगैरह का चक्कर समझ में आया। और पहली बार आपको उसी लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पेज पे द राइटर्स बाइट के फेसबुक पेज पे सुना था पहली बार। उज्जवल राय उजाला जी, मैं उन्हीं का नाम लेने जा रहा हूं। और देखिए वो जो है ना, और उन्हीं से चीज़ें जो है सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। उस सब समझ लीजिए कि जो है सारी चीज़ें जो लोगों की मोहब्बत मिल रही है बस उन्हीं की देन है। मेरे तो शब्द हैं, भाव मेरे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपसे पहले उनका वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। अभी उनका इंटरव्यू पेज पे नहीं गया है, अब जाएगा। जी। तो उन्हीं से चीज़ें सीखने को मिली। देखिए, लेकिन मोहब्बत जो है लोगों की पहले भी मिली। जब नियम में मैं नहीं था तो नियम में के पहले के कुछ 2-3 जो उस समय मुझे लगता था मैंने शेर लिख दिया है, लेकिन बाद में पता चला यार ये तो बाहर में है ही नहीं, तो शेर कहाँ से हुआ। तो 1-2 पंक्तियाँ जो है मैं आपको सुनाता हूँ कि उस समय मैंने माता पिता पे ये चीज़ें लिखी थी। 2 पंक्तियाँ लिखी थी कि एक ये था हिंदू मुस्लिम, जैसे आपने हिंदुस्तानी का नाम का जिक्र किया, तो अभी कुछ समय जब मैं ये पूछने भी वाला था कि ये नाम कैसे, क्यों। तो उस समय बात ये है, यूँ समझ लीजिए अगर कटाक्ष में कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लोग इधर पाकिस्तानी हो रहे थे, तो मैंने सोचा नाम ही हिंदुस्तानी कर लेते हैं। तो और देखिए 2 पंक्तियाँ मैंने इस पर कही कि तू पहले ना मुझे हिंदू समझ,
ना ही मुसलमान समझ। ये बस 2 पंक्तियां, शेर नहीं है मेरा। तू पहले ना मुझे हिंदू समझ, ना ही मुसलमान समझ, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मुझे पूरा हिंदुस्तान समझ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये पंक्ति बस इसलिए थी कि मेरे लिए हिंदुस्तान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ है ही नहीं। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें लिखी गई थी। और 1-2 पंक्तियां और थी माता पिता को लेकर के, मैंने जो लिखा था कि जमाने के जज्बातों से बिल्कुल ही जुदा लिखता हूँ, जिन्हें माँ बाप कहती है दुनिया, उन्हें मैं खुदा लिखता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। और चूंकि अब नियम की बात आ रही है, मीटर की बात आ रही है, बहर की बात आ रही है, तो चलिए 1-2 गज़ल से आपको जोड़ता हूँ। एक मतला और एक शेर अभी इसमें हुआ है, इस गज़ल में आपको सुनाता हूँ कि गुजरा पल तो अब भी जाने क्या क्या कहता है, गुजरा पल तो अब भी जाने क्या क्या कहता है, मेरे मुंह पर जोर से मुझको बच्चा कहता है। क्या बात है, अरे वाह। गुजरा पल तो अब भी जाने क्या क्या कहता है, मेरे मुंह पर जोर से मुझको बच्चा कहता है, और दुनिया की ये रीत बताता फिरता लोगों को, कलयुग की दुनिया की, कलयुग की ये रीत बताता फिरता लोगों को। और रीत क्या है कि सबसे झूठा शख्स भी मुझको सच्चा कहता है। क्या बात है, सबसे झूठा शख्स भी मुझको सच्चा कहता है। तो जी वही बात फिर से कहूंगा कि कैमरे के उस पार जितने भी लोग हैं वो तालियां बजाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये कोई ओपन माइक नहीं है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है, और शूट के कुछ रूल होते हैं। हालांकि मेरे स्टूडियो में कोई रूल नहीं है, बिल्कुल फ्री छोड़ देता हूं सभी को। तो आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि आप बचपन से लिख रहे हैं, स्कूल लाइफ से लिख रहे हैं, 7 से, और ये वही क्लासेस हैं जब पहली बार दोस्ती होती है, यारी होती है, और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और लोग धीरे धीरे 9th में जाते हैं, 10th में जाते हैं, और पहली बार पहली मोहब्बत होती है। ऐसा मैंने सुना है कई लोगों से। तो सवाल बहुत बढ़िया है आपका। और देखिए, इसके लिए मैं बस ये एक बात कहूँगा, मुझे ये पता है कि आप खेल जाएंगे सबकी, जैसे मैं सबसे पूछता हूँ आप भी खेल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए अगर ऐसा कुछ हो ही ना, तभी लोग यही कहेंगे यार ये खेल गया। और देखिए मैं ये कहूँगा, इसके लिए मैं बस इतनी सी बात कहूँगा कि अच्छा लिखने के लिए हिंदी की जानकारी या हिंदी की डिग्री होनी आवश्यक नहीं है। उसी लिए प्रेम लिखने के लिए प्रेम करना आवश्यक नहीं है, भाव मेरे उस तरह के होने चाहिए। गुरु आप तो खेले नहीं, जबरदस्त खेल गए। और मैं ये हकीकत बता रहा हूँ आपको कि मैं हिंदी के बाहर का आदमी हूँ। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 12th तक तो हिंदी मैंने पढ़ी, और मेरा बड़ा मन था कि मैं जो है डिग्री लूँगा, जो है हिंदी से जो है BA वगैरह करूँगा। लेकिन ये बात भी, मैं इस बात को कन्फ्यूज भी कर रहा हूँ कि पापा भी मेरे बोले थे कि यार तुम हिंदी से ही BA कर लो, हिंदी से ग्रेजुएशन कर लो। लेकिन आसपास के लोग, या यूँ कहिए कि कुछ ऐसे टीचर्स लोग भी थे मेरे, जिन्होंने बोला कि यार BA करके क्या करोगे तुम। ये एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। और ये एक भ्रम बनाया गया हमारे समाज में कि जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं वही तुर्रम खां होते हैं। मैं आपको बता दूं कि विकास गोस्वामी अगर BSc नहीं किया होता, BA किया होता, हिंदी से किया होता और थोड़ा मन से कर लिया होता, तो शायद ये जो तमाम चीज़ें अभी मैं कर रहा हूँ इसका जो लेवल है थोड़ा सा और ऊपर होता। शायद होता जरूर, थोड़ा ही होता, लेकिन होता जरूर। तो ये एक भ्रम बनाया गया है, और मैं अपील करूंगा उन तमाम गार्जियन से और उन तमाम लोगों से जो इस भ्रम को बनाने में समाज का और समाज की छोटी मानसिकता के लोगों की मदद कर रहे हैं। अपील है कि ऐसा मत कीजिए, भविष्य, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कोई भी फील्ड छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा और बड़ा होता है तो वो आपकी सोच है, आप कितना काम कर रहे हैं वो छोटा या बड़ा होता है, कोई फील्ड नहीं छोटा या बड़ा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी मैंने बोला कि पिताजी बोल रहे थे कि हिंदी से BA कर लो, लेकिन आपने BSc किया। लेकिन BSc चूंकि इस लिए करनी पड़ी कि काफ़ी लोगों ने जो है ना इस तरह से का माहौल, जैसे आप बोल रहे थे, माहौल बना दिया है उस तरह का कि BA करके क्या करोगे। यही प्रश्न उठता था। मैं बोलता था मुझे BA करना है हिंदी से, लोग कहते थे यार BA करके क्या करोगे। और पिताजी ने भी इसीलिए बोला था BA करने के लिए, मैं बताऊं आपको कि इसलिए बोला था कि उनको ये मालूम था, उन्होंने मार्कशीट देखी थी कि हिंदी में अच्छा नंबर है। मैथ में मेरे टोटल 100 में से 48 मार्क्स हैं 12th में और हिंदी में 90 मार्क्स हैं। तो बस इस वजह से बोला था कि हिंदी अच्छी है, हिंदी को आगे लेकर के जाओ।
लेकिन चूंकि बस ये माहौल की वजह से चीजें आप भले से फील्ड बदल लें, कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती वही हैं। बात है, पीछा नहीं छूटता है इन सब चीज़ों से। और चूंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हिंदी के साथ हूँ इस समय, भले बाहर से आ रहा हूँ, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। कुछ सुनाइए, मैं मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, काफी देर हो गया। आप तो कुछ देखिए, मोहब्बत की बात हो रही थी तो मोहब्बत पे कुछ ये लिखा कि उसने मुझसे आंख मिलाना छोड़ दिया, हाँ। उसने मुझसे आंख मिलाना छोड़ दिया, तब से मैंने इश्क लड़ाना छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। उसने मुझसे आंख मिलाना छोड़ दिया, तब से मैंने इश्क लड़ाना छोड़ दिया। मुश्किल से ढूंढा था उसकी गलियों को, मुश्किल से ढूंढा था उसकी गली। मुश्किल से ढूंढा था उसकी गलियों को, अब उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, अब उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया। और ये शेर देखें, इस शेर को जो है सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। जहाँ भी मैं इस गज़ल को पढ़ता हूँ, इस शेर को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिलती है कि मुश्किल से ढूंढा था उसकी गलियों को, अब उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया। और ये शेर है कि यार कोई समझा दे उसके घर जाकर, यार यार कोई समझा दे उसके घर जाकर, सुना है उसने खाना वाना छोड़ दिया। अरे 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 अरे, सुना है उसने खाना वाना छोड़ दिया। और ये शेर देखें कि 4 जगह बदनाम हुआ है इश्क तभी, 4 जगह बदनाम हुआ है इश्क तभी, लोगों ने भी प्यार निभाना छोड़ दिया, लोगों ने भी प्यार निभाना छोड़ दिया। और ये शेर है कि ना समझी थी उसकी कि वो ना समझा, शेर देखिएगा, मिसरा देखिएगा कि ना समझी थी उसकी कि वो ना समझा, अब तो मैंने भी समझाना छोड़ दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो मैंने भी समझाना छोड़ दिया। और ये है कि नाम उछालो मेरा पर सच तो जानो, नाम उछालो मेरा पर सच तो जानो, सच ये है उसने बतियाना छोड़ दिया, उसने बतियाना छोड़ दिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 1-2 मुक्तक मैं रखता हूँ। और ये मैं मेरा एक निवेदन है, आपने मुझे सुनाया था आते वक्त जब एंट्री हुई थी आपकी, और हम लोग बस ऐसे ही बैठ गए थे वहाँ पे, बैठ के हम लोग सुन रहे थे, वो दिल पे लगी और पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही लगी, वो सुनना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि दर्शक भी उसे सुनेंगे तो वो फूले नहीं समाएंगे और वहाँ छोड़ के कुछ और नहीं निकलेगा। मोहब्बत आप लोगों की, और ये हकीकत भी है कि ये मुक्तक मैं जहाँ पढ़ता हूँ लोग जो है बड़ा पसंद करते हैं इसको, और बहुत प्यार मिला है इस मुक्तक को। सुनिएगा कि उसका नखरे दिखाना भी याद आता है, उसका नखरे दिखाना भी याद आता है, रूठ कर मुस्कुराना भी याद आता है। और कभी प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही हो, प्रेमिका बहाना कर दे, तो उस समय क्या होता है सुनिएगा कि रूठ कर मुस्कुराना भी याद आता है, दाल चूल्हे पे शायद जली जा रही, दाल चूल्हे पे शायद जली जा रही, ऐसी बातें बनाना भी याद आता है, ऐसी बातें बनाना भी याद आता है। एक और मुक्तक देखिए, लोगों ने याद पर बहुत कुछ लिखा है कि इसकी याद आ जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो मैंने याद पर ये क्या लिखा है सुनिएगा कि यार ऐसे न मुझको सताया करो, यार ऐसे न मुझको सताया करो, यूं अचानक न तुम याद आया करो, यूं अचानक न तुम याद आया करो, ऐसा करते हो जब चौंक जाता हूँ मैं, ऐसा करते हो जब चौंक जाता हूँ मैं, याद आने से पहले बताया करो, याद आने से पहले बताया करो। एक मुक्तक और देखिए कि ख्वाब में वो मेरे आते जाते रहे, ख्वाब में वो मेरे आते जाते रहे, ऐसे भी कुछ हमें वो सताते रहे, ऐसे भी कुछ हमें वो सताते रहे, राधा जैसे वो जो रूठ जाए कभी, राधा जैसी वो जो रूठ जाए कभी, हम किशन बन के उनको मनाते रहे,
हम किशन बन के उनको मनाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। है आगे अभी और हाँ आगे है। और देखिए ये मैं मानता हूँ कि ये जो कवि है वो एक स्थायी विपक्ष का काम करता है लोकतंत्र में। स्थायी विपक्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 के पहले कोई और सरकार थी, विपक्ष में कोई और था। आज कोई और सत्ता में है, विपक्ष में कोई और। कभी ऐसा है जो हमेशा विपक्ष में, कभी ऐसा है जो हमेशा विपक्ष में रहता है, इसलिए मैं इसको देश के पक्ष में और इन तमाम जिम्मेदारों के विपक्ष में। बिल्कुल। और देखिए ये नेताओं की नैतिकता है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हमारा साथ दें, वो जनता के लिए हैं। और यदि वो जनता के लिए कुछ आनाकानी कर रहे हैं काम करने में तो वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं। हम मतलब जनता, हम जनता। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इशारा ज़रूर करें उनकी तरफ से। और देखिए एक अभी चुनाव हुआ है बिहार में, उसके पहले एक मैंने देखा रैली हुई थी मध्य प्रदेश में। एक नेताजी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी रैली चल रही थी और मंच लगा हुआ था, भीड़ थी। उसमें किसान जो एक था उसने अपने प्राण त्याग दिए कुर्सी पर बैठे बैठे। मैंने वो खबर जो है अखबार में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था, ये था कि मंच पर चलता रहा चुनावी भाषण और लाश जो है कुर्सी पर पड़ी रही, इस तरह का कुछ टैगलाइन थी, हेडलाइन थी। तो उसको लेकर के मैंने एक मुक्तक कहा है, बहर अलग है तो मैं उसको जोड़ूंगा कि ये किसानों की तरफ से मैं कह रहा हूँ नेताओं को कि मेरी उम्मीद के अंकुर पे अक्सर दौड़ जाते हो, मेरी उम्मीद के अंकुर पे अक्सर दौड़ जाते हो, सियासी खेल करते हो, अकेला छोड़ जाते हो, सियासी खेल करते हो, अकेला छोड़ जाते हो। मैं पहला घाव सीता हूँ कि वो भर जाए जल्दी से, मैं पहला घाव सीता हूँ कि वो भर जाए जल्दी से, पलट कर पास आते हो, वो टाँके तोड़ जाते हो, पलट कर पास आते हो, वो टाँके तोड़ जाते हो। और ये नेताओं में हमेशा चलता रहता है, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में चलता रहता है। उस पे ये मुक्तक देखिएगा, जो मोहब्बत हमारे देश से है, हमारे मुल्क में है, मोहब्बत ये बनी रहे, बस यही जो है हम लोग कामनाएं करते रहते हैं। इस पर ये सुनिएगा कि मोहब्बत की इमारत को ये नफरत बेच डालेगी, मोहब्बत की इमारत को ये नफरत बेच डालेगी, हकीकत के हुनर को भी ये रिश्वत बेच डालेगी, हकीकत के हुनर को भी ये रिश्वत बेच डालेगी। हमारी सभ्यता जिस पर अभी इतरा रहे हैं हम, जो सभ्यता हमारी है उस पर हमें बड़ा गर्व होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम उस पर इतराते हैं, विदेशों में हम जाते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम हिंदुस्तान से आए हुए हैं। हमारी सभ्यता जिस पर अभी इतरा रहे हैं हम, उसे गूंगों व बहरों की सियासत बेच डालेगी, उसे गूंगों व बहरों की सियासत बेच डालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहने लायक ना ही कहूँ तो वही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। और फिर से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे घमंड है इस बात का कि अमर हिंदुस्तानी जैसे उजाला राय, उज्जवल राय उजाला जैसे माटी के लाल
हमारे गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, और इस बात का घमंड मुझे हमेशा रहेगा। जब तक ये लोग सुमार्ग पर इस तरह से लिखते रहेंगे और अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर कलम को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे और उसी जिम्मेदारी को आगे ले जाकर कलम की धार को हमेशा इसी तरह बरकरार रखेंगे, तब तक मुझे ऐसे माटी के लालों पर, गोरखपुर के लालों पर हमेशा फक्र रहेगा, गर्व रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये बातचीत मेरा मन नहीं भर रहा है, समय की पाबंदी है, देखना पड़ता है कि वीडियो कितना लंबा है, आपके पास कितना समय है, मेरे पास कितना समय है। मेरे पास तो समय ही समय है, आप लोगों के लिए तो खासकर है, बिल्कुल है, मैं 24 घंटे बैठ के सुन सकता हूँ, लेकिन देखना पड़ता है। ये बहुत ही छोटा सा कन्वर्सेशन है, आगे भी हम लोगों की मुलाकात लगातार जारी रहेगी और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आने वाले 1-2 सालों में, 3 सालों में कभी साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में गोरखपुर से कुछ नाम जाएंगे, जिसमें से ये नाम शीर्ष की क्रम में, वरीयता क्रम में रहेंगे। ऐसा होता नहीं है, आज हो रहा है कि मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जब सामाजिक मुद्दे होते हैं तो मेरी जुबान कैसे चलती है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहां पे मेरी जुबान भी पनाह मांग रही है और ये जो शब्द हैं, ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये पता नहीं कैसे निकल रहे हैं, शायद कोई करिश्मा है, कुछ कुदरत का होगा, वो मुझे बता रहे होंगे कि बेटा यहाँ पे अपनी औकात में रहो। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई, भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि एक शेर के साथ आप विदा लीजिए। शेर के साथ मैं क्या विदा लूँगा, मैं देखिए अभी जो मैं उज्जवल राय जी की बात कर रहा था, जिनसे मैंने चीज़ें सीखी, उनसे पहले मैंने जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनसे ये बोला कि भैया एक बात बताइए, भाव नियम चीज़ें मैंने इनको पढ़ा तो समझ में कुछ तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये नियम में चीज़ों को डालना, भावों के साथ डालना बड़ी जो है मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि मुझे मेरा उस सवाल का जो है जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि जैसे सवाल ये था कि भावों को रखते हुए भी नियम में कैसे लिख जाए। अगर मैं भाव रख रहा हूँ, नियम में अगर चल रहा हूँ तो भाव मर जाएंगे, ऐसा सोचना था, दिमाग में ये चीज़ भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपने रामचरितमानस का नाम सुना है? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं सुना है, मेरे घर पे रखा हुआ है और हम पढ़ते भी हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काव्य, महाकाव्य जब नियम में लिखा जा सकता है और इतनी बढ़िया भाव, चित्रकूट प्रसंग सुन करके लोग रो देते हैं, ऐसे भाव वो अगर नियम में हो सकता है तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें लिख रहे हैं, और ये आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाव मर जाएंगे? तो इस चीज़ को मैं बड़ी जो है मैंने कहा कि हाँ, ये जवाब तो मुझे मिल गया है, और उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ा और तब से जो है ये नियम वाला सिलसिला चालू हो गया। और जहाँ भी जा रहा हूँ लोग जो है बड़ा प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और IBTV का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जैसे लोग हमारी कुटिया में आते हैं तो ये कुटिया इसका अस्तित्व बन जाता है, एक अस्तित्व जो कि होना चाहिए, वो उसका एक वजूद मिल जाता है, एक वजह मिल जाती है कि हाँ इस वजह से ये है और इसका होना सार्थक हो गया। मैं फिर से कहूँगा कि एक शेर सुना के ही विदा लीजिए। एक मुक्तक ये है कि चूंकि मैं गाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ उसको कि तुम्हारा साथ ना हो तो सफ़र अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा साथ ना हो तो सफ़र अच्छा नहीं लगता, उदासी छाई हो जैसे शहर अच्छा नहीं लगता, उदासी छाई हो जैसे शहर अच्छा नहीं लगता, और असल में साथ ना थे तुम, ख्यालों में ही मिलते थे। क्या बात है, तुम्हारे बिन ख्यालों का भी घर अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत का कारवां यहीं थमता है, आगे भी मुलाकात होती रहेगी, इस बात की गारंटी है, वादा है, जुबान है, जो भी समझ लीजिए। कैमरे के उस पार से फिर से सहयोग कर रहे हैं मेरा यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत TV देख रहे थे।